अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिन का वक्त था और रमजान के बाद का पहला दिन। जंगल के करीब अब्दुल्ला और खालिद खेलने गए थे। अब्दुल्ला खुश नजर आ रहा था, जबकि खालिद कुछ उदास और बेचैन दिखाई दे रहा था। अब्दुल्ला ने पूछा, खालिद भाई, आप उदास क्यों हैं? रमजान में तो हम दोनों ने बहुत अच्छी इबादत की थी। खालिद थोड़ा सोचकर बोला, अब्दुल्ला भाई, रमजान तो गुजर गया, अब हमारी इबादत का क्या फायदा? शैतान वापस आ जाएगा। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहने लगा, भाई, रमजान के बाद भी अल्लाह की इबादत बहुत जरूरी है। हमें अपनी इबादत और जिक्र को हमेशा जारी रखना चाहिए। अचानक दरख्तों के पीछे से एक स्याह साया जाहिर हुआ। ये शैतान था, जो एक खौफनाक शक्ल में आया था। उसकी आंखें सरख और चमकदार थीं और उसका मकरुआ चेहरा मुस्कुरा रहा था। शैतान ने खालिद को बहकाने की कोशिश की और सरगोशी में कहा, अब जब रमजान खत्म हो चुका है तो तुम्हें इबादत करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम आराम कर सकते हो। बगैर जिक्र के भी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। खालिद शैतान की बातों में आना शुरू हो गया, लेकिन अब्दुल्ला ने फौरन कहा, ये शैतान है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अल्लाह का जिक्र और इबादत हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, चाहे रमजान हो या न हो। अब रात का वक्त हो चुका था और जंगल में रोशनी कम थी। अब्दुल्ला ने खालिद को याद दिलाया, अल्लाह का जिक्र और ईमान हर वक्त जरूरी है। शैतान हमेशा हमें गमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अल्लाह पर ईमान रखना है। खालिद ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला भाई। मुझे समझना चाहिए था कि रमजान के बाद भी इबादत होती रहती है। जंगल के किनारे रात गुजर रही थी। खालिद ने अपनी गलत फहमी दूर की और अल्लाह की तरफ रुजुआ किया। वो शैतान से दूर हो गया और अब्दुल्ला के साथ अल्लाह का जिक्र करने लगा। दोनों ने मिलकर दुआ की, या अल्लाह, हमें शैतान के बहकावे से बचा और नेकी के रास्ते पर चला। चांदनी रात में जब शैतान ने देखा कि उसका फरीब नाकाम हो चुका है, तो वो गुस्से में गरजा और अंधेरे में गायब हो गया। अब्दुल्ला और खालिद खुशी खुशी खेलने लगे। उन्हें यकीन था कि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ है। सबक: रमजान के बाद भी इबादत और अल्लाह का जिक्र जरूरी है। शैतान हमेशा गमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जो अल्लाह के साथ रहता है वो कभी नहीं हारता। ईमान और सब्र से हम शैतान के बहकावे से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मजीद इस्लामी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन।